अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी कढ़ाई होती है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अमूमन कढ़ाई बहुत ड्राई और खुश्क होती है, जिसे रोटी या नान से खाने में बहुत खुश लगती है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसमें बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा और जिसे खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। देखें कढ़ाई कितनी खूबसूरत तैयार हुई है, इतना मज़े का इसका मसाला बना है और रोगन भी बहुत ही अच्छा आया है। कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हुई है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ लिया है 1 kg, नमक हस्बे ज़ायका, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लिए उसे रफली चॉप कर लिया है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो जो हमने दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ली थी उन्हें ऐड कर देंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले और नरम हो जाए। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। प्याज तकरीबन 5 मिनट में फ्राई हो गई थी। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल निकल जाए। फिर इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद जो हमने सारे स्पाइसेस रखे हुए थे वो सब ऐड कर देंगे। अमूमन कढ़ाई में प्याज यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने मसाला बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया है। इससे ही कढ़ाई में बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा। अब इसमें 1 बाउल पानी का भर के ऐड कर देंगे और गोश्त को अच्छी तरह गलने के लिए रख देंगे। मसालों को मिक्स करेंगे और गोश्त को मीडियम फ्लेम पे गलाएंगे। गोश्त तकरीबन 50 मिनट में अच्छी तरह से गल गया था। गोश्त गलने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो ये हैं: 1 पाव दही, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून सूखी हुई मेथी, 4 अदद हरी मिर्चें, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जिसके बारीक स्लाइस कर लिए हैं और 2 अदद टमाटर लिए हैं जिन्हें दरमियान से कट कर लिया है। चलिए जी गोश्त अच्छी तरह गल गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम जो हमने टमाटर बीच में से आधे कट किए थे वो रख देंगे और टमाटरों को गलने के लिए रख देंगे। टमाटरों को बिल्कुल लो फ्लेम पे गलाएंगे। टमाटर तकरीबन 10 मिनट में अच्छी तरह से गल गए थे। जब टमाटर गल जाएंगे तो हम टमाटरों के ऊपर वाली स्किन रिमूव कर देंगे। टमाटरों की स्किन रिमूव करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से तोड़ेंगे और सालन में मिक्स करेंगे। अब इसमें जो हमने 1 पाव दही लिया था वो ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से सालन को भूनेंगे कि जो टमाटर और दही का पानी हो वो सब खुश्क हो जाए और सालन अच्छी तरह से भुन जाए और मसाला रोगन अलग हो जाए।
دیکھیں کتنا زبردست سا سالن تیار ہوا ہے، اس میں مسالہ بھی بہت مزے کا بنا ہے اور کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے۔ اب ہم اس میں کٹی ہوئی مرچیں، پسا ہوا گرم مسالہ اور سوکھی ہوئی میتھی ایڈ کر دیں گے، اور یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد 5 منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے۔ اب اس میں جو ہری مرچیں ہم نے 4 عدد لی تھی، جنہیں درمیان سے کٹ کر لیا تھا، وہ بھی ایڈ کر دیں گے، اور ادرک کے سلائسز بھی ایڈ کر دیں گے، اور 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ کڑھائی کو رکھ دیں گے تاکہ ہری مرچیں اور ادرک کی اچھی سی خوشبو کڑھائی میں آنے لگے۔ 5 منٹ بعد کڑھائی کو ڈش آؤٹ کر دیا تھا۔ دیکھیں کتنی مزے کی زبردست کڑھائی تیار ہوئی ہے، اس کا فلیور بہت ہی ٹیسٹی آیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، آپ کی کڑھائی بھی بہت ٹیسٹی بنے گی، اور اس کا مسالہ تو بہت ہی لذیذ بنا تھا۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزیدار سی ریسیپیز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔